children, last day I taught you lesson third in geography, drainage river systems. यहाँ ड्रेनेज में आपको इन दिस चैप्टर फ्रेश वाटर लैग्स के बारे में पढ़ाया था। फ्रेश वाटर लैग्स कहाँ पाई जाती हैं और इनका क्या महत्व है, एक बार फिर देखें। फ्रेश वाटर लैग्स आर फॉर्म when glacier dig out a basin. The basin is later filled with snow melt. Most of the freshwater lakes are in Himalayan region. These are formed by action of glacier. The Ular Lake in Jammu Kashmir is the result of tectonic activity. Ular Lake is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Nainital, Bhimtal, Loktak and Barapani are some other important freshwater lakes. कहाँ ये फ्रेश वाटर माने पीने योग्य पानी यहाँ जिसमें झीलों में पाया जाता है, वो आपके क्षेत्र कौन कौन बताए, कौन कौन सी झीलें हैं। द डल लेक, नैनीताल, भीमताल, लोकटैक एंड बारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। इसके अलावा जो आपको ऊपर पहले मेन बताई उलर लेक तो है ही, उसके अलावा ये अन्य झीलें हैं। द डैमिंग ऑफ द रिवर्स आर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। Example is Guru Gobind Sagar भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट फॉर्म बाई डैमिंग द सतलज। कहते हैं इसके अलावा जो मानव के द्वारा या हम सब लोगों के सहयोग के द्वारा जो झील बनाई गई है, हम सब लोग का मतलब सरकार भी शामिल है, हम सब का मतलब सरकार के द्वारा गुरु गोविंद सिंह सागर ये भाखड़ा नंगल बांध के पीछे ये झील के रूप में पाई जाती है, जिसका भी पानी हम पीने के काम और अन्य सिंचाई और इंडस्ट्री के काम में ला सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ लेक्स। अब लेक्स का क्या महत्व है? सबसे पहला है ड्रिंकिंग वाटर, इनसे पीने के लिए पानी मिलता है और पानी केवल उसी क्षेत्र में नहीं बल्कि शहरों के लिए भी सप्लाई किया जाता है पानी। कहते हैं large lakes and reservoirs are used for drinking water supplies. The Great Lakes serve as the domestic water supply for approximately 24 million Americans. A great number of Americans rely on man-made reservoirs and smaller lakes for their source of drinking water. Commercial purpose. व्यापार उद्देश्य से lakes are used for many commercial purposes such as are fishing, transportation, irrigation, industrial water supply and receiving water for wastewater influence. Intrinsic ecological value. Lakes have intrinsic ecological and environmental value. Lakes moderate temperature and affect climate of the surrounding lands. Storage of water. The lakes store water, thereby helping to regulate stream flow. They recharge groundwater aquifers and moderate droughts. Prevention of flood. During the heavy rainfall, it prevents flooding. Even flow of water. During the dry season, the lakes help to mountain and even flow of water. Hydel power. Lakes can also be used for developing the hydel power. मतलब किन किन कार्यों में झीलों का उपयोग किया जाता है आपके बारे में बताया। पहला पीने के पानी के उपयोग में, व्यापारिक उद्देश्य से और इकोनॉमिक उद्देश्य से। इकोनॉमिक का मतलब है यहाँ इंडस्ट्री क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब पानी की कमी हो जाती है तो इनसे
आपूर्ति सप्लाई इनके माध्यम से शहरों में की जाती है। प्रिवेंशन ऑफ फ्लड, जब बाढ़ होती है तो उस स्थिति को रोकने के लिए, और ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब सूखा पड़ जाता है ऐसी स्थिति में भी इन झीलों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा जल विद्युत का भी निर्माण किया जाता है। रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी ऑफ द नेशन। अब नदियों के बारे में देखें। ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस, पहला सबसे है ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है इनका। इन ज्योग्राफी रिवर्स आर रिकॉर्डेड एज अ ग्रेट फोर्स ऑफ द इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजिशन। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, historically rivers have been greatly helping man to settle life। सबसे पहले नदियों के किनारे ही मानव जीवन का शुभारंभ हुआ, ये आपको हमने पढ़ाया है तो साफ लिखा हुआ है। Rivers have been greatly helping man to settle life। First agriculture and first civilization developed on the river banks। From the economic point of view, rivers are great natural resources of water। They carry silt and sediments and deposits them। The role of rivers may be understood in the following facts। First है agriculture। The rain-fed agriculture is carried on the most parts of the world। River make water available for irrigation through canals। Flood plains, the flood plains with fertile soil are consequent to flooding of rivers and deposition of sediments। Alluvial soil, credit goes to the rivers for formation of alluvial soil। नदियों का मुख्य काम क्या है? दोमट मिट्टी का निर्माण, सेडिमेंट्स। एलुवियल मीन्स का मतलब है दोमट मिट्टी, हिंदी में कहते हैं एलुवियल सॉइल, क्रेडिट इससे प्राप्त होता है। ड्रेनेज बेसिन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ड्रेनेज बेसिन आर सिस्टम डिपेंड्स ऑन रिवर्स। द ड्रेनेज बेसिन हेल्प इन डिटरमाइनिंग फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, स्लोप ऑफ द लैंड beside as well as economic usefulness of the land। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है? एंड इरिगेशन सिस्टम। ऑल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड इरिगेशन सिस्टम इंटायरली डिपेंड ऑन वन ऑफ रिवर्स। दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डू एज फॉलोइंग, कहते हैं यहाँ, दे डेवलप अ नेटवर्क ऑफ इरिगेशन चैनल, generate electricity। Second, the undertake many economic activities। Economic activities, rivers are the source of many economic activities like tourism, navigation, irrigation, canals, reservoir, etc। अब यहाँ रिवर पोल्यूशन के बारे में देखें। It is but natural that the growing domestic, municipal, industrial and agricultural demand for water from rivers adversely affects the quality of water। Consequently, more and more water is being drained out of the rivers। It results in the reducing their volume, beside a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers। The adversely affected not only the quality of water but also the self-cleansing capacity of the river। To illustrate, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 km of large city, but the increasing urbanization and industrialization block its happening। Consequently, the pollution level of many rivers has been rising
Concern over rising pollution in our rivers has led to the launching of various action plans to clean the rivers. यहाँ पर आप सबको पहले रिवर्स का, नदियों का योगदान बताया गया। सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या योगदान है, बाढ़ को रोकने का क्या काम है, और दोमट मिट्टी के निर्माण में, ड्रेनेज सिस्टम में, और मल्टीपर्पज़ का मुख्य उद्देश्य। मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझें। यहाँ पर नदियों में किसी नदी पर बांध बनाकर जहाँ एक साथ कई उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं, वे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में भाखड़ा डैम है, रिहन डैम है, या आपको जितने डैम हमने बताए हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इनमें बिजली बनाने के साथ साथ और भी कई कामों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मछली पालन है, पानी की पीने की सप्लाई है, सिंचाई के लिए सप्लाई है पानी की। तो इस तरह से अनेक प्रकार के इसमें उद्देश्य छिपे हुए हैं जो हम आपको बार बार बताते रहते हैं। और रिवर पोल्यूशन के बारे में बताया गया। हाँ, रिवर पोल्यूशन कैसे होता, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की क्या, कहीं भी जनसंख्या जहाँ बढ़ती जाती है, तो जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप सीवर है और मानव की अदर एक्टिविटीज़ हैं जो उनके कारण ये पानी, ये वाटर पानी ये पोल्यूट होता जाता है। और ये पानी हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। पोल्यूटेड वाली ये पानी जो जाता है, सीवेज का हो या इंडस्ट्री का पानी जो उसमें मिल जाता है, तो उससे जो सिंचाई होती है तो मृदा को क्षति पहुंचाती है, नुकसान कर देती है। मतलब क्षति, मतलब कहने का मतलब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। किसके माध्यम से, जो इंडस्ट्री का पानी नदियों में जाता है और उसमें केमिकल मिले होते हैं। केमिकल मिलने के कारण वे मृदा की उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, और जिससे हमारी फसलें अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी समय आता है कि फसल होना भी बंद हो सकता है। अब नेक्स्ट डे, थैंक्स।